नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल पर। आज हर आम किसान के मन में एक ही सवाल है और वो सवाल आपके चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। सवाल ये है कि क्या इस साल आम का मंजर देर से आएगा, और अगर देर से आया तो क्या उत्पादन भरपूर होगा या नहीं। हम सब देख रहे हैं कि मौसम कैसे करवट बदल रहा है। जनवरी का महीना बीत गया, लेकिन कड़ाके की ठंड और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहा। ये असामान्य ठंड सीधा इशारा कर रही है कि इस बार आम में मंजर यानी बौर आने में देरी होगी। तो क्या घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौसम भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन प्रबंधन हमारे हाथ में है। इस बदलती जलवायु में भी अगर आप विज्ञान का हाथ थामेंगे तो देर से ही सही, लेकिन उत्पादन बम्पर होगा। आज हम आपको बताएंगे वो 5 वैज्ञानिक तरीके जो इस साल आपकी आम की फसल को बचाएंगे ही नहीं, बल्कि बढ़ाएंगे भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले ये समझते हैं कि आम के पेड़ को मंजर देने के लिए कैसा मौसम चाहिए। आम के पेड़ को फूल की कलियां बनाने के लिए, जिसे हम बड डिफरेंशिएशन कहते हैं, लगभग 2.5 से 3 महीने का शुष्क और हल्की ठंड वाला मौसम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, जो इस बार उसे भरपूर मिला है। लेकिन जब फूल बाहर निकलने का समय आता है तो उसे आदर्श तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इस साल समस्या ये है कि ठंड लंबी खिंच गई है। अगर अत्यधिक ठंड या पाला लंबे समय तक रहा तो पुष्पन में देरी होती है और फल सेट होने में दिक्कत आती है। तापमान के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है धूप। आम का पेड़ सूर्य प्रेमी है। स्वस्थ मंजर के लिए रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए। अगर बाग में बहुत छाया है तो पेड़ को खाना बनाने, प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत होगी और मंजर कमजोर रह जाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां किसान अक्सर गलती कर बैठते हैं, सिंचाई। बहुत से किसान पूछते हैं कि मंजर निकलते समय पानी दें या नहीं। किसान भाइयों, ये बात गांठ बांध लें। मंजर आने से ठीक पहले या जब फूल खिले हों, उस अवस्था में सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस समय पानी देंगे तो पेड़ को लगेगा कि उसे अपनी वानस्पतिक वृद्धि यानी पत्ते और डालियां बढ़ानी है, और वो फूलों को झाड़ देगा। इससे उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। सिंचाई तभी करें जब फल मटर के दाने के बराबर सेट हो जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी में जल निकासी अच्छी हो। भारी या पानी जमा होने वाली मिट्टी जड़ों को कमजोर करती है, जिससे पुष्पन प्रभावित होता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है पोषण। पेड़ को ताकत मिलेगी तभी तो मंजर तंदुरुस्त होगा। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। इस समय नाइट्रोजन जैसे कि यूरिया का प्रयोग न करें। नाइट्रोजन से सिर्फ पत्ते बढ़ेंगे, फूल नहीं। तो फिर क्या दें? मंजर की गुणवत्ता और फल सेट होने की प्रक्रिया में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक और बोरॉन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनका सही समय पर छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मंजर को झड़ने से बचाता है। बाकी मुख्य खाद जैसे फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग फूल से फल बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही करें। अब जब मौसम गर्म होना शुरू होगा तो मंजर के साथ साथ दुश्मन भी आएंगे। जैसे ही तापमान बढ़ेगा, भुनगा यानी हॉपर्स और थ्रिप्स का हमला बढ़ सकता है। साथ ही पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफेद फफूंद जैसी बीमारियां मंजर को सुखा सकती हैं। आपको अपने बाग की नियमित निगरानी करनी है। अगर आपको पत्तियों पर कालापन या मंजर पर सफेद पाउडर दिखे तो तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लेकर अनुशंसित दवाओं का छिड़काव करें। और हाँ, इन बीमारियों से बचने का एक देसी तरीका है सही छटाई यानी प्रूनिंग। अगर पेड़ की डालियां आपस में उलझी हैं तो हवा और धूप अंदर नहीं आ पाएगी और बीमारियां पनपेंगी। संतुलित छटाई से पेड़ का आकार भी सही रहता है और धूप भी मिलती है। एक आखिरी बात, आम में परागण मधुमक्खियों और अन्य कीटों से होता है, इसलिए बाग में बहुत ज्यादा जहरीले रसायनों का प्रयोग न करें, नहीं तो ये मित्र कीट मर जाएंगे और फल नहीं बनेंगे। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष ये है कि जलवायु बदल रही है, इसलिए हमें अपने खेती के तरीके भी बदलने होंगे। अब हम केवल पुरानी परंपराओं पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें क्लाइमेट स्मार्ट बाग प्रबंधन अपनाना होगा। याद रखें ये 5 मंत्र। पहला, फूल आने पर सिंचाई बंद करें। दूसरा, सही समय पर सही पोषण, विशेषकर जिंक बोरॉन दें। तीसरा, धूप के लिए कैनोपी मैनेजमेंट यानी छटाई करें। चौथा, कीट रोगों पर कड़ी नजर रखें। पांचवा, मित्र कीटों को बचाएं।
अगर आप इन वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाते हैं तो मौसम की चुनौतियों के बावजूद देर से ही सही, लेकिन आपका आम का बाग आपको भरपूर और लाभकारी उत्पादन देगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सटीक कृषि जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी फसल उन्नत हो। ये जानकारी सामान्य वैज्ञानिक अनुभवों पर आधारित है। किसी भी रसायन या जैव एजेंट के प्रयोग से पूर्व नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञों से परामर्श लें। स्थानीय स्थितियों के अनुसार अनुशंसाओं में परिवर्तन संभव है।